यहाँ कह रहा है कि पारुल थी और कन्नू थी, ये दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 2:1। ठीक है, इन्होंने नूपुर को ऐड करा, बोले नूपुर हमारे बिजनेस में आओ। तो नूपुर आई और नूपुर को बोला कि हम आपको 1/5 शेयर देंगे। 1/5 तो दे दिया। अब पता है क्या कह रहे हैं बाद में, कह रहे हैं कि बात ऐसी है, नूपुर को कह रहे हैं कि बात ऐसी है नूपुर, हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें 1/5 तो शेयर देंगे। अब जायज़ बात है, 1/5 कौन देगा, पुराने पार्टनर तो देंगे थोड़ा थोड़ा। तो 1/5 जो देंगे, वो कह रही है कि 1/5 कैसे मिलेगा तुम्हें, जरा सुन लो। तो कह रही 1/5 तुम्हें हम देंगे, एक तो पारुल देगी और एक कन्नू देगी। तो कह रही जो हम तुम्हें देंगे वो 1:2 का रेशो में देंगे, मतलब जो हम तुम्हें दे रहे हैं 1/5 शेयर, ये इस रेशो में देंगे। ठीक है, और आपसे कहता है कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालिए। तो समझ लेते हैं सारे क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले आप समझो कि ये इसे कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि ये सरेंडर वाला है या एक्वायर है, कन्फ्यूजन है, लेकिन समझते हैं इसे बहुत आराम से। समझ, बस क्वेश्चन को करना शुरू करो, सब आराम से हो जाएगा। ये इनकी पुरानी शेयर है, ये इसका नया शेयर होने वाला है, और ये जो नया शेयर जो दे रहा है वो इस रेशो में दे रहा है ना। मतलब ये जो दे रहे हैं ये इस रेशो में दे रहे हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका यहीं से निकलेगा। यानी कि ये इस रेशो में दे रहे हैं। ये दोनों बोले कि मैं तुझे 1:2 की रेशो में दूंगी। अगर ये 60,000 देगी तो ये उसके हिसाब से 30,000 रुपये देगी और उसको 90 मिलेगा। तो समझते हैं अभी, अगर हम इसे ठीक करें इस रेशो को, तो हम इसे कहेंगे कि 1/3 शेयर है और ये 2/3। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पारुल ने क्या करा है, 1/3 दिया है और इसने क्या करा है, 2/3 दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये 1/3 और 2/3 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या 1/5 बनता है? नहीं ना, ये तो नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, ये जो 1/3 दिया होगा ये 1/5 का दिया होगा। जो इसको 1/5 शेयर मिला है उसमें से इसने 1/3 उसको दिया है, और जो इसको 1/5 शेयर दिया है उसमें से इसने उसे 2/3 दिया उसका। यानी कि एक्चुअल में पारुल ने दिया क्या है, तो पारुल ने एक्चुअल में सेक्रीफाइस कितना करा है ये जरा पता लगाओ। तो पारुल ने सेक्रीफाइस तो 1/3 करा है, लेकिन 1/3 किसका करा है, 1/5 का करा है। यानी कि 1/15 सेक्रीफाइस करा है। और जो हमारी कन्नू है उसने कितना सेक्रीफाइस करा है, तो कन्नू ने जो सेक्रीफाइस करा है वो 2/3 करा है, लेकिन कितना, जितना उसको दिया है उसका 2/3, यानी कि 2/15। इतना इन्होंने सेक्रीफाइस करा, और ये एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हो गई। तो इसको समझो। अब ये बता कि ये एक्वायर वाला क्वेश्चन हुआ या सरेंडर वाला हुआ? बिल्कुल सही। जबकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये देखो 1/2 में दे रही है, एक्वायर वाला है, लेकिन निकला क्या सर? भाई सिंपल चीज़ है ना, समझो कि 1:2 में से 1/5 ही तो दिया, यानी कि 1:2 की रेशो में दिया, ये 1/5 ये दिया इस रेशो में, है ना। तो यानी कि हम पता लगाना चाहते हैं कि इसने दिया कितना। ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि इसने ये दिया है, नहीं, इतना रेशो में दिया। फर्क समझो, इसने बोला कि मैंने इतना रेशो में दिया, मैंने यूं नहीं बोला कि इतना दिया, इतना दिया, इसने रेशो में दिया। यानी कि ये जो रेशो बनाएंगे उतने का उसने उतना दिया, और इतने रेशो का उसने उतना दिया। ये सेक्रीफाइस पता चल गया दोनों का। अब क्या कर लेते हैं, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये तो खैर नया शेयर आएगा ही। देख लो, अगर आपको डाउट भी हो ना कि क्या भैया ये 1/5 बन पाएगा, तो देखो आप इसे ऐड कर लो। 2 और 1 3/15, 3/15 को काटोगे वापस से क्या आएगा, देखो 1/5 है। यानी कि इतना दिया है, इतना थोड़ा ना दिया, इसे जोड़ के थोड़ा ना आ रहा था 1/5, समझ लो। ये क्लियर है, यानी कि इतना इन्होंने दिया है, और 1/5 तो उसका शेयर पता ही है। इनका नया शेयर क्या है भाई, तो इनका नया शेयर अगर निकालना है, रिमेनिंग अगर निकालना है, तो वो कैसे पता चलेगा भैया, पुराना शेयर 2/3 होगा, क्योंकि यहाँ 2:1 रेशो है, तो उस हिसाब से 2/3:1/3 होगा ना। तो 2/3 पुराना था, उसमें से दिया कितना, 1/15, है ना। एलसीएम 15, 3 के पार्ट 15, 5 नंबर, 5 दूनी 10, 10 - 1, 10 - 9, 9/15। ये किसका है, ये पारुल का नया शेयर है। और कन्नू का नया शेयर क्या होगा, तो कन्नू का जो शेयर था पहले वो 1/3 था, अब उसमें से उसने दिया 2/15, उसका कितना बचा, 3/15, 3 के पार्ट में 15, 5 नंबर, 5 एकम 5, -15, 2, 3/15। यानी कि इसने कितना दिया, 9/15, इसने दिया 3/15, और इसको मिला कितना, 1/5। एलसीएम 15, 9:3:3, एलसीएम लेके हुए, तो रेशो बन जाएगी 9:3:3। आ गया समझ में।